तो टेक्स्ट 12 में 12वें नंबर श्लोक में तीसरा प्रश्न ऋषिगण पूछते हैं और उसके बाद 13-14 नंबर श्लोक में बताते हैं शौनक आदि ऋषिगण के दे वर सो ईगर टू हियर कृष्ण कथा। टेक्स्ट 13 में ये बोलते हैं और टेक्स्ट 14 में हमने हरि नाम की महिमा के विषय में पढ़ा, जिससे हमने लास्ट टाइम एक स्टोरी डिस्कस किया था। नारद मुनि जाते हैं कृष्णा से पूछते हैं कि आपके नामों की क्या महिमा है। तो वो स्टोरी पे हम कंक्लूड करते हैं लास्ट क्लास। एंड टेक्स्ट 15 एक्चुअली तीसरा प्रश्न जब पूछते हैं 12th नंबर के श्लोक में ऋषिगण के भगवान कृष्ण कैसे वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिए, उस ये प्रश्न पूछने के बाद वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं भाई भगवान के नामों को, भगवान के भक्तों को और भगवान की कथा को। होली नेम, होली डिवोटीज एंड होली फेम। सो होली नेम के ऊपर 14 नंबर श्लोक में उन्होंने बोल दिया और 15 नंबर श्लोक में डिवोटीज की महिमा इसमें बताते हैं। तो 15th श्लोक इस प्रकार से है, यद पाद संश्रयासुत मुनया प्रश्मायना सद्य पुनन्त्य उपस्पृष्टा स्वर धुनि आपो अनुसेवया। ये श्लोक पढ़िए, इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो यहाँ पे ऐसा पता है कि भगवान के भक्त ज्यादा पावरफुल है गंगा नदी से। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझना। शायद आप में से कई भक्त, कई डिवोटीज, कई अटेंडीज जानते होंगे, बट फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर कि जैसे हम गंगा नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और तब पवित्र होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या गंगा नदी के पास निकट में जाना पड़ता है, यहाँ से हरिद्वार का टिकट निकालना पड़ता है, ट्रेन में बैठ के स्टेशन पहुंच के फिर वहां पे घाट पे पहुंच के फिर स्नान करना होता है, तब हम पवित्र होते हैं। बट भगवान के शुद्ध भक्त इतने पावरफुल हैं कि केवल उनका दर्शन करने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो उनका दर्शन हम आज YouTube पे, फेसबुक पे, जूम पे सब जगह कर सकते हैं, घर बैठे बैठे, है ना। तो एक जगह बैठे बैठे हम प्योरीफाई हो सकते हैं, है ना। उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन के, उनके मुख से हरि कथा सुन के हम इजीली प्योरीफाई हो जाते हैं। उसके लिए हमें इतना लंबा ट्रैवल करके गंगा घाट पे जाके स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई एक पुराण में एक स्टोरी याद आती है मुझे, जिसमें पुण्य धाम करके एक भक्त था। तो वो पुण्य धाम भक्त जो था, वो गंगा के निकट पे उसका एक बड़ा पैलेस था और भगवान कथा का श्रवण करता था और जो भक्तगण आते थे वहां पे उनकी सेवा करता था। बट वो कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया। भगवान का भक्त था और उसकी श्रद्धा थी कि भगवान के विषय में सुनना है, श्रवण करना है और जो भक्तगण यात्रीगण आते हैं गंगा स्नान करने, उनकी सेवा करनी है। पर खुद वो कभी एक बार भी गंगा स्नान करने नहीं गया, गंगा में डुबकी लगाने नहीं गया। तो एक बार वहां पे विजिटर्स आए कुछ और वहां पर उनके जगह पे वो ठहरे, तो ये पुण्य धाम भक्त जो है इनकी सेवा करता था और इनको सब रहने का, प्रसाद का दिया। और समहाउ ये जो विजिटर्स है इनको पता चला कि ये जो पुण्य धाम है इसने कभी गंगा में डुबकी नहीं लगाई, हालांकि गंगा के किनारे ही इसका घर है, पर वहां पे उसने कभी स्नान नहीं किया। तो इन लोग को बिल्कुल अच्छा ही लगा और उसको गालियां दी कि तुम गंगा नदी के किनारे पे रहते हो, तुम स्नान नहीं कर रहे हो, यहाँ पे
हजारों मील दूर से यात्रीगण, भक्तगण, श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान कर रहे हो, तुम इधर यहाँ स्नान नहीं करते हो, ऐसा बोल के उसको बुरा भला कहते हैं और ये लोग निकल जाते हैं गंगा स्नान के लिए। तो ये जब जाते हैं, ये जब गंगा स्नान करने, तो देखते हैं गंगा नदी सूख गई। तो ये एकदम एस्टोनिशिंग लगा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पर ये जब डिवोटीज गए तो देखा गंगा नदी पूरी सूख गई। और माता गंगा फिर उनको बहुत चेस्टाइज करती है, डांटती है कि तुमने इस तरह से पुण्य धाम को बहुत गलत बोला। और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो उनके चरण मेरे नदी में रखे और उनका स्पर्श मुझे हो तो मैं पवित्र हो जाऊं। इस तरह से उसने ग्लोरीफाई भी किया और उन यात्रीगणों को बहुत डांटा भी, और फिर बोला कि जाओ अभी उनके पास, उनसे क्षमा याचना मांगो। सो स्वयं गंगा देवी जो है वो खुद डिवोटीज की एसोसिएशन की एस्पायर करती है, शी वांट्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसलिए डिवोटीज का एसोसिएशन, डिवोटीज का दर्शन, डिवोटीज के इंस्ट्रक्शंस को जब हम सुनते हैं तब वैसे ही प्योरीफाई हो जाते हैं, जैसे जितना हम गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं और प्योरीफाई होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद पहला लाइन लिखते हैं, प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर पावरफुल देन द वाटर्स ऑफ द सेक्रेड रिवर गेंजिस। One can derive spiritual benefits out of prolonged use of Ganges water, but one can be sanctified at once by the mercy of pure devotee of the Lord. तो शुद्ध भक्त का संगति में हो अगर आप, उनसे श्रवण करते हो, उनका गाइडेंस लेते हो और उनके निर्देश अनुसार आप भक्ति कार्य करते हो, तो आपको गंगा नदी में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन केस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उसका कोई दुख नहीं है, बिकॉज यू आर मोर प्योरिफाइड एक बार दर्शन करने से। दर्शन पवित्र करी यही तुम्हार गुण, ये एक वैष्णव सॉन्ग की लाइन है कि वैष्णव भक्तों का एक गुण ये है कि उनका दर्शन मात्रा करने से हम पवित्र हो जाते हैं। यस, सो यस ट्रू, पढ़िए इसके हाइलाइट्स। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो भगवान के चरण कमलों का शरण लेने का अर्थ क्या है? कि भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो वो सोल्स बहुत फॉर्चुनेट हैं जिन्होंने डिवोटीज, जिनके लाइफ, जिन्होंने अलाउ किया है कि कोई डिवोटी मेरे लाइफ में इंटरफियर करे और मुझे सुधारे। वो डिवोटी बहुत फॉर्चुनेट है एज पर श्रीमद् भागवतम। कि अगर कोई भक्त अपने जीवन में वॉलंटियरी क्या बोलते हैं उसे, परमिशन देता है कि आप मुझे सुधारें, आप मेरे को इम्प्रूव करें, मेरे में जो त्रुटियां हैं वो मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव हूँ, तो ऐसे डिवोटीज गारंटेड भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। बट कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं कि उनको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, कोई सुनाने वाला नहीं चाहिए, वो जैसे चाहे वैसा करें। कोई डोंट करेक्ट मी, डोंट गाइड मी, आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मतलब मुझे सब पता है, बुक्स पढ़ लूंगा मैं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे डिवोटी को हम बोलते हैं टच मी नॉट डिवोटी, दोनों टच किया तो करंट आ जाएगा। ऐसे भी डिवोटीज भी होते हैं। सो ऐसे डिवोटीज जनरली प्रोग्रेस नहीं कर पाते, सो वी शुड बी लाइक दैट। यस, नेक्स्ट। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। सो डिवोटीज की महिमा बहुत है। आप लोग को गर्मी लगी तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सो डिवोटीज की महिमा बहुत है, बहुत सारे शास्त्रों में
ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं हैं, है ना। तुकाराम भी एक महान भक्त थे। वो भी एक दिन एक दिन इसी प्रकार गंगा किनारे बैठे थे और भजन कर रहे थे, है ना। तो वहां पे उनका एक ईर्ष्यालु व्यक्ति आता है, ईर्ष्यालु भक्त उनका उनसे बहुत ईर्ष्या करता है, जो उसको डिस्टर्ब करना चाहता तुकाराम को। तो क्या किया, वो वहां गया और तुकाराम के ऊपर थूकने लगा। भजन कर रहे थे, उस पर थूका उन्होंने। तो तुकाराम खड़े हुए और गंगा नदी में गए, स्नान किया, वापस आके बैठे और भजन किया। तो इस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने फिर से उस पर थूका, फिर से तुकाराम खड़े हुए, गंगा स्नान किया और फिर से भजन किया। तीसरी बार फिर से रिपीट हुआ। तो इस व्यक्ति ने सोचा कोई भी चीज 108 बार करेंगे ना तो सफल हो जाएंगे। तो इसने 108 बार ऐसा किया, थूका, और तुकाराम जी ने 108 बार गंगा स्नान किया। तो इसको ये फेडअप हो गया व्यक्ति कि, और बोला कि ऐसा कैसे, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तुकाराम? तो तुकाराम ने बोला कि मुझे क्रोध क्यों आएगा, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, तुम्हारी कृपा से मैंने गंगा में 108 बार स्नान किया, ऐसा, है ना। सो डिवोटीज, इसलिए डिवोटीज की महिमा है हमारे शास्त्र में, क्योंकि जनरली कंफर्टेबल सिचुएशन में या जब लोग हमें प्रेज करते हैं तो हम इजीली लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। पर कोई हमें इंसल्ट करे या हमारा अपराध करे या हमारा डांटे या ऐसे थूके हमारे ऊपर, तो बहुत गुस्सा आएगा। थैंक यू तो बहुत दूर की बात है बोलना। पर तुकाराम ने इस सिचुएशन को टॉलरेट किया और इसको अपॉर्चुनिटी बनाया और गंगा नदी में स्नान किया और उस व्यक्ति को भी थैंक यू बोला जिसने उसको थूका। सो बिना दूसरों को ब्लेम किए अगर हम हर सिचुएशन को थोड़ा सात्विक माइंड से सोचेंगे तो हर एक सिचुएशन हमें कुछ लेसन सिखाती है और उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। तो भक्त जो है इस तरह हमेशा विनम्र रहता है, सिंसियर रहता है। तो कृष्णा ऐसे भक्तों को दिव्य ज्ञान रिवील करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्राइसिस में। तो ऐसे भक्तों का जब हम शरण लेते हैं तो वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। तो वी शुड एस्पायर टू बिकम डिवोटी लाइक दिस, और हमें भी फिर आगे कई दूसरे जीवात्माओं को गाइड करना है, उनको शेल्टर देना है और उनको तैयार करना है भगवत धाम पहुंचाने के लिए। सो इसलिए दर्शन पवित्र करिए तुम्हार गुण। यस, सो सो नेक्स्ट श्लोका टेक्स्ट 16 में यही ऋषिगण बोलते हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणा शुद्धि कामो न शून्यात् यशकलिमलापहम्। पढ़िए अनुवाद। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? तो एक अगर वो व्यक्ति पवित्र होना चाहता है पर वो श्रवण और अध्ययन नहीं करता है तो ऐसा कैसे चलेगा? इस श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपना उद्धार करना चाहता है पर भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहता या श्रवण अध्ययन नहीं करना चाहता। तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है ना? इस तरह से कंपेयर ये बता रहे हैं ऋषिगण के, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको शुद्ध होना है पर हियरिंग रीडिंग नहीं करना है। कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि द एज ऑफ कलयुगा इज मोस्ट कंडेम्ड एज ड्यू टू इट्स quarrelsome फीचर। यहाँ पे लोग झगड़ालू बहुत करेंगे कलयुग के अंदर, छोटी छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और झगड़ा करेंगे। केवल वो लोग जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई अन्य अभिलाषा के, वही लोग इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, पढ़िए, हाईलाइट ये।
जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो भगवान मतलब जो लीडर्स है हमारी सोसाइटी के, वो चाहते हैं कि समाज में सुख शांति और मित्रता का भाव रहे, पर उनको फॉर्मूला नहीं पता है कि कैसे इसको हो सकता है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं कि फॉर्मूला ये है कि भगवान की महिमा का श्रवण का अरेंजमेंट करो। हर 3 किलोमीटर पे श्रीमद् भागवतम क्लास होनी चाहिए। हर 3 किलोमीटर के रेडियस में, अहमदाबाद के हर एक 3 किलोमीटर रेडियस पे देयर शुड बी सच श्रीमद् भागवतम ग्लोरिफिकेशन। अपने आप पूरे अहमदाबाद में पीस हैप्पीनेस आ जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम का फॉर्मूला है। फेथ नहीं है लोगों में, बस ये प्रॉब्लम है। लीडर्स को फेथ नहीं है इस प्रोसेस पे। फेथ नहीं है तो भी ये वर्क करेगा। आप करने दो, बस ये प्रोसेस चालू कर दो, इट विल बी हेल्पफुल। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो 11th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, तो मैं वो शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है। 10th कैंटो 11th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 58, जिसमें भगवान की बाल लीला का वर्णन आता है। और इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममानश्च नाबिंदम भववेदनाम। इस श्लोक में ऐसा बताते हैं कि वृंदावन बहुत शांतिमय जगह है, पीसफुल जगह है, फॉरेस्ट है ना वो। तो क्या होता है कि जब कृष्णा वहां एंटर करते हैं वृंदावन में, तभी से वृंदावन में सारे डिस्टरबेंस होना चालू होते हैं। जब तक कृष्णा नहीं होते हैं तब तक सब कुछ पीसफुल चलता है। जैसे ही कृष्णा वृंदावन में आते हैं, ब्रजवासियों के लाइफ में उथल पुथल मचना चालू हो जाती है। तो कभी पूतना आया, कभी त्रिनावर्त आया, कभी अकासुर आया, बकासुर आया, शक्तासुर आया, केशी आया, कालिया आया, कितने धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इतने सारे असुर प्रैक्टिकली हर रोज आते थे। इंद्र ने वर्षा की और कितना डिस्टरबेंस आया। प्रैक्टिकली गोकुल में रहे, फिर वहां से महावन गए, वहां से वृंदावन गए, फिर वहां से नंदग्राम गए, रेसिडेंस चेंज करना पड़ा लोग को, एकदम डिस्टर्ब हो गए। पर ये लोग इतने डिस्टरबेंस में भी पीसफुल रहे, क्यों? उसका आंसर इस श्लोक में। पढ़िए इसका अनुवाद। In this way, all the cowherd men, headed by Nand Maharaj, enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balram with great transcendental pleasure, and they could not even pursue material tribulation. They could not even perceive material tribulation, क्योंकि ये लोग जो ब्रजवासी थे हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे कृष्णा और बलराम की पास्ट टाइम्स में। कृष्णा कथा करते थे, कृष्ण राम कथा मुदा, with great bliss, with great satisfaction, with great happiness। ये लोग कृष्णा और बलराम की कथाओं को श्रवण करते थे और डिस्कस करते थे, तुष्यंती च रमन्ती च। तो इसलिए इन लोग को कोई मटीरियल ट्रिब्यूलेशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, भौतिक कष्ट इनको अनुभव नहीं हो पाया। तो ये उनके लिए ये फॉर्मूला वो लोग अप्लाई कर सकते, वो लोग अप्लाई करके भौतिक कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, तो हम भी उससे मुक्त हो सकते हैं। इसके परपोर्ट बहुत सुंदर है, पढ़िए इसका हाईलाइट। Nand Maharaj and Yashoda in Vrindavan appeared like an ordinary person of this material world, but they never felt the tribulations of this world. Although they sometimes met many dangerous situations created by the demons, this is a practical example. If we follow in the footsteps of the Nand Maharaj and the Gopas, we can all the happy simply by discussing the activities of the Krishna. So आज हम लोग दुखी क्यों हैं भक्ति करने के बाद भी?
क्योंकि हम कृष्णा कथा श्रवण और डिस्कस नहीं करते। हम कितना लंबे समय तक खींचते रहेंगे। अल्टीमेटली हमें कृष्णा की कथा का शेल्टर लेना पड़ेगा कि ये शेल्टर है, ये जरूरी है। ये भाव से जब तक हम श्रवण अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम लंबे समय तक माया से युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। अल्टीमेटली वो भगवान की शक्ति है, उनसे क्या हम लड़ सकते हैं? क्या चिराग गुरु लड़ सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फॉर्मूला यही है, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। यस, आगे। Even at the present moment, everyone everywhere can be happy and free from material tribulations by following Srimad Bhagavatam. There is no need of austerities and penance, which in this age are very difficult to perform. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore declared Sarvanam Sampanam Param Vijyate Sri Krishna Sankirtanam. By our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute a Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of the Krishna and be free from all material tribulations. So, बहुत सुंदर लाइन लिखी है प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में। So, श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन करने से we can become free from all material tribulations. So, ये मूड से हमें श्रीमद् भागवतम को स्टडी करना है। यस, पढ़िए आगे, इसमें हाईलाइट। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। तो ये है पीस फॉर्मूला एज पर श्रीमद् भागवतम कि भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान सबको सुनाए और मार्ग खोल देना चाहिए, ऐसा लिखा है। हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। और अभी प्रोपागेंडा ऐसा हो रहा है कि कृष्ण है, राम है, ये सब काल्पनिक है, ये सब साधारण मनुष्य थे, ये सब इमेजिनेशन है। तो ये प्रोपागेंडा हो रहा है आज समाज में। ऑलरेडी कलयुग चल रहा है और ये ऐसा प्रोपागेंडा कर रहे हैं, तो पूरा डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी में। पढ़िए श्रीमद् भागवतम और स्प्रेड कीजिए जितना जल्दी हो सके। समय बहुत कम है, अर्जेंसी अभी आ गई है। सो बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, श्रवण करना है, फटाफट इस नॉलेज को स्प्रेड करना है, तो ही ये कलयुग के प्रभाव से हम लोगों को बचा पाएंगे, खुद बचे रहेंगे। 17th श्लोक में चौथा प्रश्न पूछते हैं ऋषिगण। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य कर्म है उनके विषय में अभी इनको जानना है। भगवान के दिव्य कर्म जो है वो बहुत उदार है और अनुग्रह पूर्ण है, तो उनके बारे में हमें बताइए, उनकी लीलाओं के विषय में बताइए। तो भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया और उस क्रिएट करने के बाद कौन से अवतारों ने
इस अवतार के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया है, उसके विषय में ये लोग प्रश्न पूछते हैं। जी गोस्वामी ऐसा कमेंट्री देते हैं श्लोक के ऊपर कि पुरुष अवतार जो है, तो 3 अवतार कौन से हैं? महाविष्णु, सर्वोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार, ठीक है। तो ये अवतार ने किस तरह से एक्ट किया, किस तरह से मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया, ये हमें जानना है ना। तो ये इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में अच्छा बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है, और सिनेमा के घर से कंपेयर किया है। सिनेमा घर मतलब थिएटर, यस पढ़िए इसका, मैंने रेड लाइन हाईलाइट किया है इसमें। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, सो यहाँ पे जैसे कि आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, आप मूवीज देखने जाते हैं तो वहां पे आप मूवीज में क्या दिखता है कि कॉलेज लाइफ है, फैमिली लाइफ है, ये लव लाइफ है और इस तरह से, है ना। बट सिनेमा के अंदर जो लाइफ है वो रिफ्लेक्शन है इस वर्ल्ड का जहाँ पे हम रहते हैं। बट ये वर्ल्ड जो है वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। अगर आप सिनेमा देखते रहेंगे, मूवीज देखते रहेंगे और उन्हीं उस मूवी की स्टोरीज में अगर आप खोए रहेंगे, उसके ख्यालों में ही खोए रहेंगे, तो इस वर्ल्ड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के यहीं एब्जॉर्ब होंगे, यहीं सेटल होने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं और उस वर्ल्ड में जाने की चेष्टा नहीं करते, तो आपका मनुष्य जीवन फेल है ना। अभी इससे कोई मूवी में देख रहा हूँ, उसी में ही अगर मैं खो गया हूँ और यही सोचता हूँ कि यही सब कुछ है, कि यही इसमें जो दिखाया गया है वही सत्य है ना, तो मैं अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मैं नहीं फुलफिल कर पाऊंगा। उसी तरह हमारी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। भगवान के धाम जाना वो हमारी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इसको प्रभुपाद ने सिनेमा से कंपेयर किया है। यस पढ़िए आगे। जो लोग भगवान के कार्यकलाप किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी है, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों और अवतार लेके लीला करते हैं? ताकि वो लोग जो समझ चुके, जो ये समझते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड परमानेंट है और ये मटेरियल वर्ल्ड में ही सेटल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मुझसे कनेक्ट होइए और ऐसे जीवों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये पर्पस से वो अवतार लेते हैं। तो यही प्रश्न पूछते हैं कि हमें उन अवतारों के विषय में आप बताइए, हमें श्रवण करना है उसके विषय में। तो भक्त, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त जो होता है वो कर्मियों की तरह मेहनत नहीं करता है और ज्ञानियों की तरह तर्क वितर्क नहीं करता है, वो इन दोनों से ऊपर होता है। वो पॉजिटिव एंगेजमेंट लेता है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है और हाईएस्ट सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट। 18th नंबर श्लोक में 5वां प्रश्न पूछते हैं, अथाख्या ही हरे धीमं अवतार कथा शुभ लीला विदधाता स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। पढ़िए अनुवाद।
हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। सो यहाँ पे जो लीला के विषय में पूछ रहे हैं वो लीला अवतार के विषय में पूछ रहे हैं। एक पुरुष अवतार, एक लीला अवतार। 17 श्लोक में पुरुष अवतार के विषय में बताया और 18 श्लोक में लीला अवतार के विषय में बताया। तो लीला अवतार मतलब जो भगवान ने जो जो लीला की, राम कथा है, कृष्ण कथा है और नरसिंह देव, वामन देव, वरादेव, तो ये सब लीलाओं के विषय में उनको श्रवण करना है। तो 17 और 18 नंबर श्लोक दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस है। पहले श्लोक में भगवान के ये पुरुषावतार और दूसरे श्लोक में लीला अवतार। तो इस तरह से इस 19th नंबर श्लोक में वो लोग सूत गोस्वामी को एंकरेज कर रहे हैं कि आप मुझे हमें बताइए, हमें और सुनना है ऐसा। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बढ़िया अनुवाद। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। सो वयम तु न वितृप्याम, कि हम लोग तृप्त नहीं होने वाले, हम तृप्त नहीं, आप बोलते रहिए। जनरली व्यक्ति तृप्त कब हो जाता है, सेटिस्फाइड कब हो जाता है? तीन सिचुएशन में व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है। नंबर 1, अगर उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में वो चीज मिल जाए। नंबर 2, अगर उसको उस चीज का कुछ ज्ञात नहीं है। और नंबर 3, अगर उसको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेके समझा दो तो आप समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आप मसाला डोसा दे रहे हैं तो वो 3 सिचुएशन में मसाला डोसा से सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर उसने 5 मसाला डोसा खा लिए, ये पहली सिचुएशन जिसमें वो सेटिस्फाइड हो गया, अभी और नहीं चाहिए, हो गया। दूसरी सिचुएशन, अगर उसको ज्ञान नहीं है, जैसे अगर आप साउथ इंडियन को मसाला डोसा खिलाओगे तो वो अच्छे से खाएगा, पर नॉर्थ इंडियन को मसाला डोसा वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसको पता नहीं है मसाला डोसा की महिमा क्या है। तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ओके, एक खा लिया बहुत हो गया। तीसरा, अगर उसको टेस्ट नहीं है मसाला डोसा, उसको पसंद ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो भी बोलेगा ठीक है मेरे को मसाला डोसा इतना पसंद नहीं है, तो उतने में वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इन सिचुएशन में व्यक्ति कोई भी चीज से सेटिस्फाइड हो जाता है। पर ये जो ऋषिगण थे, ये लोग कृष्णा कथा से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको और सुनना है। क्यों उनको और सुनना है? क्योंकि कृष्णा के विषय में जो भी वो सुन रहे हैं, वो उस साउंड वाइब्रेशन को ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो कृष्णा का दर्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें और सुनना है। दे आर नॉट सीइंग कृष्णा, वो श्रवण कर रहे हैं खाली। तो कृष्णा, दूसरा रीजन कि क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको टेस्ट आ चुका है कृष्ण कथा में, है ना। यद श्रितवताम रस ज्ञानम, अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तीसरी लाइन, रस ज्ञानम, उनको टेस्ट आ चुका है कृष्ण कथा में। इसलिए जिस व्यक्ति को हियरिंग, भगवान के गुणगान सुनने में टेस्ट आ जाता है ना, तो उसकी इच्छा रहती है कि वो और सुने। और जितना वो ज्यादा श्रवण करते हैं उतना उनका टेस्ट बढ़ते जाता है। ये तीसरा रीजन है कि वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं। जैसे कि आप गन्ना खाया होगा आपने, गन्ना अभी तो जूस ही पीते हैं लोग, आज की जनरेशन ने शायद ही कभी गन्ना डायरेक्ट खाया हो। बट गन्ना अगर आप चबाएंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार आप चबाएंगे तो उसमें से जूस निकलेगा, ठीक है। उसको फिर दोबारा चबाए जाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा आपको, वो टेस्टलेस हो जाएगा।
और आप उसको और चबा नहीं सकते। बट कृष्णा कथा क्या है, उसको आप जितना चबाओगे उतना ज्यादा रस निकलते जाएगा और आपको लगेगा और खाने को। उसका रस अनएंडिंग है, यू लाइक टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो रसास्वादन ना, यत् श्रुत्वा रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर एक जितना हर एक चबा रहे हैं, एक बार वो चबा रहे हैं, इतना अपना उनको टेस्ट मिल रहा है। स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको इतना टेस्टी लगता है कृष्णा कथा श्रवण। सो बट ये गन्ने का जो स्वाद है उसको एक दो बार चबाने से टेस्ट नहीं आएगा, पर कृष्णा कथा ऐसा है उसको और चबाएंगे तो और टेस्ट आएगा। इसलिए अनलिमिटेड है, भगवान की ग्लोरीज अनलिमिटेड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने पूछा कि आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालिए भगवान के विषय में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि ये डेली न्यूज़पेपर और ये वीकली न्यूज़पेपर में कितना आप छापोगे। भौतिक संसार का ज्ञान हम डेली न्यूज़पेपर में छापते हैं, वीकली न्यूज़पेपर में छापते हैं, बट गोलोक वृंदावन का जो ज्ञान है इतना सारा है कि हम हर घंटे नया न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ऐसा बोलते हैं कि हम ये हर घंटे नया न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। अनएंडिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अनएंडिंग पास्ट टाइम से कृष्णा की। सो इस तरह से ये लोग नैमिषारण्य ऋषिस बोलते हैं कि वी वांट टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर, स्वादु स्वादु पदे पदे। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरण अर्थात यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। तो mundane news is static, transcendental news is dynamic. लौकिक समाचार गतिहीन है और दिव्य समाचार गतिशील है। इम्पोर्टेंट लाइन। जो लोग अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, मायावादी लोग, ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट अगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी श्रीमद् भागवतम की समुद्र में डूबते हैं और संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। यस, तो अगले श्लोक में ये लोग अगेन कृष्णा कथा को ग्लोरीफाइज करते हैं। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुढ़ कपट मानुष। गुढ़ कपट भगवान श्री कृष्ण, यस पढ़िए अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो अलौकिक नृत्य किए उन्होंने, कृत्य सॉरी, अनलिमिटेड सुपर ह्यूमन पास टाइम्स, है ना। सो यहाँ पे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अतिमर्त्यानि भगवान, अतिमर्त्यानि मतलब सुपर ह्यूमन पास टाइम। सुपर ह्यूमन पास टाइम मतलब हिंदी में क्या है, अलौकिक बोलते हैं क्या, सुपर ह्यूमन मतलब अलौकिक ना। हाँ, इंग्लिश में सुपर ह्यूमन है। सो सुपर ह्यूमन पास टाइम मतलब जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। 3 महीने का एक बालक 8 मील लंबे राक्षसी को कैसे मार सकता है? पॉसिबल है क्या? पूतना वध किया, इम्पॉसिबल। अति मर्त्यानि भगवान ना, 1 साल का बालक
किसी ऐसे राक्षस को जो उसको हवा में उठा के ले जाता है, तृणावर्त। ऐसा बताया कि तृणावर्त जो है कृष्णा को 8 लाख मील ऊंचा ले गया था। कितना? 8 लाख मील उसको उठा के ऊंचा ले गया था, और उसको भगवान ने खत्म कर दिया, है ना। भगवान जस्ट खेल रहे थे उसके साथ, ऐसा लिख बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसे राक्षस के साथ वो खेल रहे थे, और भगवान के ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे कि मैं डर गए वो, और फिर तृणावर्त के गले को ऐसे पकड़ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तृणावर्त के गले में मान लो नीलमणि आ गया हो, पहन लिया हो, ऐसा दिख रहा था दूर से, क्योंकि कृष्णा ब्लू थे, तो ऐसे पकड़ लिया। पर उसको ऐसे पकड़ लिया कि उसका गला दब गया और वो मर गया। और कहाँ पे गिरते हैं वो फिर? कहाँ गिरता है वो? पत्थर पे। हाँ, मतलब कौन सी जगह पे गिरते हैं? वृंदावन में ही। अभी कोई व्यक्ति 8 लाख मील ऊपर ले जाए, कितनी पॉसिबिलिटी है कि फिर से उसी पॉइंट पे नीचे गिरेगा? चांस है क्या कि फिर से उसी पॉइंट पे नीचे आएगा? पर ये उसी पॉइंट पे गिरे। तृणावर्त को जहां से उठाया 8 लाख मील ऊपर ले गए, और फिर से एग्जैक्ट वो पॉइंट पे गिरते जहां से उठाया, और ना कोई घर ना कोई गौशाला टूटती है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है। तृणावर्त के हाथ पैर सारे टूट जाते हैं, और उनकी छाती के ऊपर कृष्णा प्लेग्राउंड समझ के खेल रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। अति मर्त्यानी भगवान। तो ये है सुपर ह्यूमन पास्ट। 7 अभी गोवर्धन पूजा आ रहा है, भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया, पॉसिबल। तो इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसे कृष्णा और बलराम के विषय में बताइए जो सुपर ह्यूमन पास टाइम करते हैं, और कपट मानुष मतलब प्रच्छन्न रहकर। कपट मानुष मतलब कि उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया व्हाट इज, कि मैं कौन हूँ, है ना। डिसेप्टिव वर्ड एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं, इज डिसेप्टिव। सो राक्षस और भक्त, डेमन्स एंड डिवोटीज, दोनों के लिए कृष्णा कपट मानुष रहे। जैसे जो असुर थे, असुर के लिए भगवान कपट मानुष कैसे रहे? क्योंकि असुर लोग जो थे वो अज्ञानी थे, इसलिए उन्हें पता नहीं है। और भक्तों के लिए भगवान कपट मानुष क्यों थे? क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे भगवान से, इसलिए भगवान को वो भगवान नहीं मानते थे, है ना। ही इज माय कृष्णा, ही इज माय सन, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय लवर, ही इज माय ब्रदर। सब अलग अलग रस में भगवान को आस्वादन करते थे और भगवान से रिलेशन बनाते थे, तो उनके लिए भी वो कपट मनुष्य थे, है ना। जैसे जरासंध का युद्ध किया, जरासंध से युद्ध करे, तो जब जरासंध के सामने आए तो ब्राह्मण के रूप में आए, तो जरासंध नहीं समझ पाए। और जब भगवान वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में अलग अलग पास टाइम्स करते थे, तो कृष्णा को डांटते थे, कृष्णा को मारते थे, कृष्णा को गेम में हराते थे, कृष्णा के ऊपर चढ़ते थे। वो लोग भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे। सो एक्चुअल भगवान किसी से चीटिंग नहीं कर रहे थे, ये उनका खुद का स्वभाव था कि वो चीट हो जाते थे। असुर लोग चीट होते थे क्योंकि वो अज्ञानता में थे, भक्त लोग चीट हो जाते थे क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे। सो एक्चुअल में वो कपट मानुष नहीं है भगवान, व्यक्ति के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे वो कृष्णा को परसीव करते थे। तो इस तरह से या यस, नेक्स्ट श्लोक 21 नंबर, आगे कंटिन्यू करते हैं। कलिमागतम अज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षण हरे। यस बड़ी अनुवाद इसका 21। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा
इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि इसलिए हम इकट्ठा हुए नैमिषारण्य में, क्योंकि हमें ये श्रवण का यज्ञ करना है। पहले वो लोग स्वर्ग में जाने का यज्ञ कर रहे थे, फिर जब सूत गोस्वामी आए उनसे इंस्पिरेशन मिला तो अभी कृष्णा कथा का यज्ञ करना है। तो इस तरह से प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि अलग अलग युग के अंदर अलग अलग प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, बट कलयुग के अंदर जो है वो है संकीर्तन यज्ञ। पढ़िए अनुवाद और सॉरी हाईलाइट इसका नैमिषारण्य के। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपयोग मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। सो कलयुग में आत्म साक्षात्कार का जो एकमात्र साधन वो है भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन। श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन। या टेक्स्ट 22 त्वं न संदर्शितो धार्ता दुस्तरम निस्तितसताम कलिम सत्वाहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। पढ़िए। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी को कैप्टन बनाया है और नौका जो है वो है श्रीमद् भागवतम, और जो समुद्र है वो है कलयुग। तो कलयुग के समुद्र में श्रीमद् भागवतम की नाव में कैप्टन बने हैं सूत गोस्वामी और पैसेंजर बने हैं शौनक आदि ऋषिगण। सो इस तरह से कंपेयर किया है इसमें। सो इसका अच्छा पिक्चर है। सो इसी तरह कलयुग के अंदर एक दूसरी बोट है जो भी है, वो है इस्कॉन की बोट, जिसके कैप्टन है श्रीला प्रभुपाद। तो हमें समहाउ इस बोट के अंदर रहना है। ये बोट में बहुत सारे तूफान, समुद्र में बहुत सारे तूफान आएगी, लहरें आएंगी, बहुत कुछ होगा, बट समहाउ अगर हम बोट में रहेंगे तो ये नाव को क्रॉस कर लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बोट में कुछ हो नहीं रहा है तो वो कूद के तैरना चालू कर देते हैं, बोला ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, आप खड़े हो जाओ। कूद के उन्हें लगता है कूदूंगा तो कुछ करूंगा, बोट पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। बट एक नाव है और उधर सब जगह तूफान चल रहा है और बोट के अलावा आप सोच रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा है, तो कूद के कुछ नहीं होने वाला है एक्चुअली, और नुकसान होने वाला है हमारा, क्योंकि सब जगह समुद्र ही समुद्र है। आप क्या कर सकते हो, कूद के क्या करोगे आप? आपको क्या लगता है स्विम करते करते आप पहुंच जाओगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए इंटेलिजेंस ये है कि somehow we remain, in the boat. Yeah. So परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही डिजाइन किया गया है, और स्कूल और कॉलेज को वो स्लॉटर हाउस से कंपेयर करते हैं प्रभुपाद। जैसे मैं देखता हूँ ये अपने सुबह सुबह इधर से सब निर्मा यूनिवर्सिटी के बस जाते हैं और अंदर सब बच्चे लोग बैठते नहीं है, वो खिड़की से देखते हैं। तो स्लॉटर हाउस जैसे सब मुर्गियों को लेके जाते हैं वैन में और सब वो खिड़की से देखते हैं। तो ये लाइन मुझे याद आती है प्रभुपाद की, जब मैं स्कूल कॉलेज की बसों को देखता हूँ सब लोग कटने जा रहे हैं तो कितना क्लियर शास्त्र चक्षु इसको बोलते हैं कि शास्त्र के नजरिए से देखना सिचुएशन को एज इट इज,
सो ये सारे एजुकेशन सिस्टम को प्रभुपाद स्लॉटर हाउस से कंपेयर करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान जीव है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उसे पता है कि कलयुग कितना डेंजरस है और उसको हमें क्रॉस करना है, और इसलिए वो नैमिषारण्य ऋषि और सूत गोस्वामी के फुटस्टेप्स पे चल के किसी एक शुद्ध भक्त को अपना कैप्टन बनाता है और इस बोट को क्रॉस करता है, इस समुद्र को क्रॉस करता है। टेक्स्ट 23 छठा प्रश्न पूछते हैं, ये हमारे शौनक आदि ऋषि। द लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम अधुनोक्ते धर्म काम शरणम गता। बढ़िया अनुवाद। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो कृष्णा भगवत धाम चले गए अंत में, तो ये लोग पूछते हैं कि अभी जो धर्म है, भगवान जो है धर्म संस्थापनार्थाय है, हर युग में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। अब भगवान चले गए, कलयुग आ चुका है, कलयुग स्टार्ट हो चुका है, तो अब धर्म की किसने शरण ली है, धर्म ने किसका आश्रय लिया है? प्रभुपाद आंसर बता देते कि श्रीमद् भागवतम नहीं, श्रीमद् भागवतम का ही आश्रय लिया है धर्म ने। तो ये इनके ये 6 प्रश्न होते हैं शौनक आदि ऋषियों के, जो सूत गोस्वामी को पूछते हैं, और अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग श्लोकास में हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं सूत गोस्वामी। और इस प्रकार से पहला अध्याय समाप्त होता है। सो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज आगे कुछ अनाउंसमेंट्स एंड आई विल शेयर। सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, अनंत प्रभु। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, ये भागवतम में अभी फर्स्ट अध्याय में बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई है कि कैसे हमें जीना है, कैसे आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है। लेकिन जो जिस समय हमें युद्ध के बारी, मतलब एग्जाम का समय आता है, तब ये फिलॉसफी और ये मतलब हमारे जो अवगुण है, जो मतलब बैड हैबिट्स, एंगर वगैरह, इसके वजह से हमें वो याद नहीं आते और फेल हो जाते हैं हम कभी अप्लाई करना। तो फिर तो हम उस समय कैसे करें, याद रखे या कैसे टैकल करें, क्योंकि हमें वो याद नहीं आते। हम बाद में वो सिचुएशन होने के बाद में आता है कि अरे ये तो गलत हो गया, ये हमने ऐसा करना चाहिए था। तो क्योंकि हम लोग सब क्या है, कलयुगा जीव है ना, मंद सुमंद मदयो मंद भाग्य उपाधृता। सो हम भूल जाते हैं, हम भुलक्कड़ जीव है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। इसलिए बार बार श्रवण और अध्ययन और भक्तों का संग जरूरी है। एक दिन भी आपका श्रवण, अध्ययन और भक्तों का संग मिस होता है, मतलब क्या होता है कि ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में हम ज्ञान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा रेगुलर हियरिंग, रीडिंग और एसोसिएशन नहीं होता है। इसलिए जितना रेगुलर और जितना सिंसियर और सीरियसली अगर आप इसे करते हैं, उतना आप क्राइसिस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तो भक्त क्या करता है, हर क्राइसिस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। जैसे कि तुकाराम का हमने एग्जांपल सुना, क्राइसिस सिचुएशन, थूक रहा है वो मेरे पे 108 बार, तो उसने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया कि गंगा स्नान हो गया, और उसको थैंक यू भी बोला। तो ये कब हो सकता है हमारे लिए, कब हो सकता है, जब हम पूरी तरह कृष्णा में एब्जॉर्ब रहेंगे। और पूरी तरह कृष्णा में एब्जॉर्ब कैसे रह सकते हैं, जब हम उस कृष्णा के विषय में पढ़ेंगे और सुनेंगे और बताएंगे, पढ़ेंगे सुनेंगे और बताएंगे, पढ़ेंगे सुनेंगे और बताएंगे। तो एक दिन कृष्णा की मर्जी होगी तो हम कृष्णा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर कितने भी क्राइसिस आएंगे, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, जैसे परीक्षित महाराज के साथ, प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, ध्रुव महाराज के साथ, अम्बरीश महाराज के साथ,
ये लोग कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, ना उन्होंने कभी कंप्लेन किया, दे वर एब्जॉर्ब। सो और वो लोग क्राइसिस सिचुएशन में रेलिश करते हैं एक्चुअली भक्ति को। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के परे है, बट जब हम भी एक दिन किसी भक्ति के पास से कृष्णा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हम हर क्राइसिस को भक्ति में बदल सकते हैं और हमारी भक्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके लिए डीप रियलाइजेशन चाहिए, बहुत गहरा श्रवण अध्ययन होना चाहिए और एक प्रचार का मूड होना चाहिए कि लोगों को भी हमें ये शेयर करना है, तब ये हो सकता है। आनंद प्रभु। यस प्रभु। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी है ना 16वें श्लोक में प्रभु जी जिसमें कि भगवान के यश का गुणगान किया गया है, उसमें प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में तीसरी लाइन में एक बात कही है वह यह है कि जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तरह सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। प्रभु जी इसमें मुझे दो चीज समझ में नहीं आई। एक वर्ड है आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है वह, और एक सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है। ये दो चीजें प्रभु जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सेल्फ एग्रेडाइजमेंट ये वर्ड प्रभुपाद यूज करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोला है? आत्मश्लाघा। 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 ओके, तो आत्मश्लाघा का मतलब है कि खुद को प्रमोट करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, है ना, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना सुन लिया। तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो अपने आप को प्रमोट करे कि मैं इतनी अच्छी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये डिजायर से मुक्त है फर्स्ट। सेकंड क्या लिखा है हिंदी में? सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है। सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान। ओके, सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन। मतलब भक्त जो है ना, तर्क वितर्क से परे होता है कि कृष्णा कपट मानुष है कि नहीं है, कि ऐसा किया कृष्ण ने, ऐसा क्यों किया, स्पेक्युलेट करता है ना, लॉजिकल माइंड लगाना, लॉजिकल माइंड दौड़ाता है। तो लॉजिकल माइंड से हम कृष्णा को नहीं समझ सकते, स्क्रिप्चर्स को नहीं समझ सकते। सबमिसिव और हियरिंग एटीट्यूड और सरेंडर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो इस चीज से वो मुक्त होता है, वही भगवान की शुद्ध भक्ति में लग सकता है। ये ओके, धन्यवाद।